हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है रेवेन्यू कंसेप्ट या थ्योरी ऑफ रेवेन्यू भी इसे कहा जा सकता है। और जब प्रोड्यूसर है माल बेचता है तो उसकी रेवेन्यू कैसे निकलती है और रेवेन्यू कर्व कैसे बनती है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ रेवेन्यू। इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप लोगों ने थ्योरी ऑफ कॉस्ट वाला चैप्टर नहीं देखा है तो पहले थ्योरी ऑफ कॉस्ट वाला चैप्टर जरूर देखें, उसकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ। पहले थ्योरी ऑफ कॉस्ट देखें, उसके बाद थ्योरी ऑफ रेवेन्यू देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या क्या रिलेशनशिप होती है और किस तरीके से कर्व डिज़ाइन होती है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ रेवेन्यू। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो अप्रोचेस चलेगी। एक वो अप्रोच चलेगी जहाँ पर प्रोड्यूसर जो है ज़्यादा माल बेचने के लिए प्राइजेस कम नहीं करता है, जहाँ पर प्राइजेस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। और दूसरा कंसेप्ट, ज़्यादा माल बेचना है तो आपको प्राइजेस क्या करना पड़ेगी, अपनी कम करना पड़ेगी। दो कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। पहला कंसेप्ट, when price is fixed, जब प्राइस क्या है, फिक्स है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले यूनिट्स, फिर लिखते हैं प्राइस। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब बात करें तो टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा आपका। ठीक है, यानी यूनिट्स इनटू प्राइस, जितनी क्वांटिटी है, ठीक है, जितनी भी आपकी यूनिट्स है, क्वांटिटी है, उसका प्राइस में मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज कैसे आएगा, टोटल रेवेन्यू को यूनिट से डिवाइड कर दो, यानी TR डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, R। और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा, टोटल रेवेन्यू ऑफ N माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ N माइनस 1। ये निकालने का तरीका। ठीक, लिखते हैं हम लोग। हम यूनिट ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यूनिट हम लेते हैं। ठीक, क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। अगर हमारी प्राइस प्रोडक्ट की 20 रुपये है, प्रोडक्ट की प्राइस कितने रुपये ली हमने, 20 रुपये हर बार, तो प्राइस चेंज नहीं हो रही है, चाहे जितनी यूनिट बेचो प्राइस क्या रहेगी, सेम। ये हमारा असम्पशन है। तो एक यूनिट बेची 20 रुपये में तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, 20 रुपये। दो बेची 20 में तो टोटल कितना आएगा, 40। तीन बेची 20 में तो टोटल 60। चार बेची 20 में तो टोटल 80। पाँच बेची 20 में तो टोटल 100 और 6 बेची तो 120 रुपये। ये आपका क्या है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला हमने, क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब इसी टोटल रेवेन्यू को अगर मैं वापस प्राइस से डिवाइड, क्वांटिटी से डिवाइड कर दूँ, 20 डिवाइड बाय 1 तो 20, 40 डिवाइड बाय 2 तो 20, 60 डिवाइड बाय 3 तो 20, 80 डिवाइड बाय 4 तो 20, फिर 20। यानी टोटल रेवेन्यू, जो एवरेज रेवेन्यू, उसी को तो हम प्राइस बोलेंगे। यानी जो एवरेज रेवेन्यू है वो प्राइस ही है, यानी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। अब मार्जिनल की बात करें तो देखो, पहली यूनिट पे आपका टोटल रेवेन्यू कितना था, 0, क्योंकि कोई बेचा ही नहीं। अब 0 से कितने का डिफरेंस आया, पहली यूनिट का निकाल, टोटल रेवेन्यू ऑफ N 1 हो गया और टोटल रेवेन्यू माइनस 0 मतलब कितना। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है 20 का। तो सर पहली यूनिट पे 20 का, फिर 20 से 40 कितने का डिफरेंस है, फिर 20 का डिफरेंस है, फिर 40 से 60 कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस, फिर 60 से 80 कितने का डिफरेंस है, 20 का, फिर 80 से 100 20 का, और फिर 100 से 20 का।
यानी यहां पर अगर हम बात करें तो आपकी प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों क्या हो गए, सेम। ठीक है। वहीं अगर हम ये मान के करें कि जब प्राइस क्या होती है, चेंज, when price is not constant, प्राइस कांस्टेंट नहीं रहे या चेंज होती जाए, प्राइस इज वेरिएबल या नॉट कांस्टेंट, जब प्राइस आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में। जब प्राइस कांस्टेंट नहीं रहेगी तो वही हम पहले लिखते हैं यूनिट्स, फिर प्राइस, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे ऊपर किया सेम ऐसे ही करेंगे। यूनिट लिख लेते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। प्राइस, अब प्राइस क्या ले लें, 0 पे तो प्राइस है ही नहीं, या जो भी प्राइस रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, 0 और 1 के लिए सेम। ठीक है। प्राइस हमने पहले कितनी ली थी, 20 रुपये, ठीक है ना, ये तो हटा ही दो। पहले पे 20 रुपये, दूसरे पे 19 रुपये, तीसरे पे 18 रुपये, चौथे पे 17 रुपये, पाँचवें पे 16 रुपये और 6 पे 15। यानी ज़्यादा यूनिट बेचना है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। आप 1 यूनिट बेचते हो 20 के भाव से तो टोटल कितने रुपए आएंगे आपके पास, 20। लेकिन जब कोई 2 खरीदने आता है तो आप प्राइस क्या कर देते हो, चलो ठीक है भैया 20 रुपये की जगह में 19 रुपये लगा दें, तो 19 दूना 38, 38। 3 लेने आया तो बोले चलो 18 रुपये के हिसाब से, तो 18 तिया 54। यही तो होता है जब हम मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, भैया 2 ले लेंगे, एक 10 रुपये का, बोले 2 ले लेते तो 9 रुपये लगाओगे क्या, तो ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो तो आप क्या करते हो, बार्गेन करते हो। 4, 34 दूना 78, 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब एवरेज रेवेन्यू की बात करें, एवरेज कैसे निकलेगा, 20 डिवाइड बाय 1, 20 डिवाइड बाय 1 20, 38 डिवाइड बाय 2 19, 18, 17, 16, 15, ये एवरेज रेवेन्यू हो गया। और मार्जिनल पहले कितने रुपए आए, 0 से 20, पहली यूनिट पे 20, 20 से 38 कितने रुपए, 18, 38 से 54, 8 से 14, 16, 54 से 78, 14, 78 से 80, 12 और 15 से 90, सॉरी 90 आएगा नहीं, 90। ठीक है, तो ये हो गया 10। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या होता जा रहा है, कम। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या था, तो जब हम ग्राफ पे इनको प्लॉट करते हैं, 2 अलग अलग तरह की कंडीशंस में ग्राफ बनेंगे। एक ये ग्राफ कब बनेगा, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, और एक ग्राफ हम बनाएंगे व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे लिखते हैं नीचे यूनिट्स। ठीक, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आपने यूनिट ली, और यहाँ क्या लिख देते हैं अपन, रेवेन्यू, चाहे वो एवरेज रेवेन्यू हो, चाहे मार्जिनल रेवेन्यू हो, चाहे टोटल रेवेन्यू। देखो आपका टोटल रेवेन्यू जो है, ठीक है, वो बढ़ रहा है 20 से 40, 60, 80, 100, 120, जबकि एवरेज रेवेन्यू 20 ही है, मार्जिनल रेवेन्यू भी 20 है और प्राइस भी कितनी है, 20। यानी अगर मैं यहाँ लिख लूँ 5, 10, 15, 20, तो आपका ये हमेशा क्या रहेगा, 20। यानी एवरेज रेवेन्यू जो है वो भी 20, मार्जिनल रेवेन्यू भी 20 और प्राइस भी कितनी है,
20। तो यहाँ हम लिखते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व कब बनेगी, जब प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट। जब प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है तो आपका एवरेज रेवेन्यू भी पहली यूनिट पे भी 20, दूसरी पे भी 20, तीसरी पे भी 20, चौथी पे भी 20। तो ये कर्व कैसी बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन किसके लिए बन गई, एवरेज के लिए भी, मार्जिनल के लिए भी और प्राइस के लिए भी। जबकि टोटल रेवेन्यू पहली यूनिट पे 20, दूसरी पे 40, तीसरी पे 60, चौथी पे 80, पांचवे पे 100, छठे पे 120। तो टोटल रेवेन्यू कर्व कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेट लाइन कर्व है और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। और 0 यूनिट पे कितनी रहेगी, 0 यूनिट पे आपका टोटल रेवेन्यू 0। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 0 यूनिट पे टोटल रेवेन्यू 0, 0 यूनिट पे 0 टोटल रेवेन्यू। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, जब कोई यूनिट नहीं बेच रहे हो। तो टोटल रेवेन्यू हमेशा पहली यूनिट से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपन। 0 यूनिट पे नहीं भी लें तो हम यहाँ से टोटल रेवेन्यू स्टार्ट होगा। टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ता जाएगा और एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट। वहीं जब इस ग्राफ में बात करें, जब प्राइजेस क्या हो रही हैं, चेंज, तो टोटल रेवेन्यू 0 यूनिट पे 0, ठीक, और पहली यूनिट पे यूनिट लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहली यूनिट पे। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कितना है, पहली यूनिट पे 20, दूसरी पे 19, फिर 18, फिर 16, जो भी। तो आप जब इसको प्लॉट करोगे तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर से लेता हूँ, है ना, यहाँ 20 मान लेते हैं, ये 20 का लेवल है। तो ये जो रेवेन्यू है आपका, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे जाएगा, ठीक। और एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसी बनेगी, ये एवरेज रेवेन्यू और ये मार्जिनल रेवेन्यू, और ये टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब मार्जिनल रेवेन्यू आपका 0 हो जाएगा, वहाँ पे ये हाईएस्ट हो जाएगा। अभी तो यहाँ 0 नहीं हो रहा है 6 यूनिट पे, लेकिन जब ये मार्जिनल कम होते होते 10, फिर 9, 8 पे क्या हो जाएगा, 0, वहाँ तक टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर रहेगा। एवरेज रेवेन्यू वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल, क्योंकि देखो मार्जिनल आपका 20 से 18 हुआ, ये 2 से कम हुआ, लेकिन ये 1 से ही कम हुआ। फिर 18 से 16 कम हुआ, 2 से कम हुआ, फिर ये 1 से ही कम हुआ। यानी एवरेज धीरे धीरे कम होगा और मार्जिनल तेजी से कम होगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो रहेगी वो ज़्यादा स्टीपर होगी, ज़्यादा डाउन फ्लो में जाएगी, धीरे धीरे। एवरेज उसके कंपैरिजन में धीरे धीरे कम होगा। तो एवरेज कर्व हमेशा, एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर रहेगा और टोटल रेवेन्यू तो बढ़ेगा। और एक लेवल जब मार्जिनल 0 हो जाएगा तो टोटल रेवेन्यू पे कम होने लग जाएगा। तो ये कब होगा और ये कब होगा, ये समझते हैं। ये होता है परफेक्ट कंपटीशन में। इसकी बात करें तो ये कब होगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। अभी हम मार्केट पढ़ेंगे और वहाँ फिर से समझेंगे इन सारी चीज़ों को। और ये होगा आपका मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। क्योंकि जब कंपटीशन है तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा। परफेक्ट कंपटीशन है तो फर्म प्राइस मेकर्स होती, सभी की प्राइस सेम रहती है, तो वहाँ पे कर्व ऐसी बनेगी। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें अगले वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।